ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, एक बात आप सभी जानते हैं, जब हम गहरा श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, हमारा जो रक्त है वह शुद्ध होता है। आप सभी जानते हैं, श्वासों के गहरे अभ्यास से हमारे भीतर बह रहे रुधिर रक्त का शोधन होता है। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? आप सभी इस बात को जानते हैं। एक एक श्वास हम लेते हैं, श्वास के माध्यम से दो चीज हम भीतर लेते हैं। एक तो लेते हैं प्राण तत्व, जो हमारे शरीर में 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी वृक्ष की जड़ें जमीन में फैली हो अंकुर की तरह, उस प्रकार से हमारे शरीर के एक एक अंग में, पंजे से लेके हमारी शिखा तक, वह 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां फैली हैं, जिसमें प्राण का प्रवाह होता है। प्राण यानी कि ऊर्जा, ऊर्जा यानी कि विद्युत। एक तो विद्युत हम अपनी श्वासों के माध्यम से भीतर ले रहे होते हैं, प्रत्येक श्वास की आवन जावन के साथ। वह विद्युत यदि अवरुद्ध हो जाए हमारे शरीर के किसी भी एक हिस्से में, तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं आपके इस भौतिक शरीर में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आपका वह अंग लकवाग्रस्त हो जाता है, जिस अंग में विद्युत का प्रवाह कम हो जाए। क्योंकि जैसे ही विद्युत का प्रवाह कम होगा किसी भी शरीर के अंग में, तैसे ही रक्त का प्रवाह भी तुरंत उस अंग में होना बंद हो जाएगा। एक भ्रांति मनुष्य को हो गई है कि जब रक्त का प्रवाह नहीं होता है हमारे किसी अंग में शरीर के, तो वह अंग हमारा निस्तेज पड़ जाता है, परंतु यह भ्रांति है। सच बात यह है कि प्राण का प्रवाह जिस अंग में होना बंद हो जाए, तभी वह अंग हमारा निस्तेज पड़ता है, ना कि रक्त का प्रवाह नहीं होने से निस्तेज पड़ता है। यह अटल सत्य है। आज नहीं कल विज्ञान को भी यह बात माननी पड़ेगी कि विद्युत का प्रवाह पहले है, रक्त का प्रवाह बाद में है। क्योंकि रक्त का प्रवाह तो विद्युत के प्रवाह का अनुसरण करता है, तो जिसका हम अनुसरण करते हैं वह पहले होना चाहिए। जो पथ का निर्माता है वह पहले होना चाहिए, वरना तो पथ का निर्माण ही नहीं हो सकता जिस पथ पर कोई चला है। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें। प्राण ऊर्जा की कमी जिस अंग में भी हो जाएगी, उस अंग में ऑटोमेटिक वहां के जो सेल हैं उस अंग के, वह डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। और फिर जब सेल डैमेज हो जाएंगे तो रक्त का संचरण तो होता है आपकी सूक्ष्म कोशिकाओं में, तो रक्त का संचरण कहां होगा भला जब सेल ही डैमेज हो गए। कई भ्रांतियां मनुष्य को है, वह रक्त वाहिनी नाड़ियों को और प्राण वाहिनी नाड़ियों को एक ही समझ बैठा है, जबकि यह एक नहीं है, यह अलग है। रक्त हमारा दूसरी नलिकाओं से बहता है। रक्त चूंकि लिक्विड है, उसको एक पोपली नली चाहिए बहने के लिए, एक थोथी नलिका चाहिए जिससे वह प्रवाहित हो। प्राण यानी कि ऊर्जा केवल शक्ति है, वह किसी नर्व के भीतर से नहीं बहती, वह किसी भी वायर के ऊपर से बहती है। इसका मतलब फिर यह भी हुआ
कि हमारे शरीर में जो 72,000 प्राणवाहिनी नाड़ियां हैं वह कोई नलिकाएं नहीं हैं, वह केवल पथ हैं प्राण ऊर्जा के प्रसार के लिए। एक बात सब जानते हैं, डॉक्टर भी जानते हैं, पेशेंट भी जानते हैं, सन्यासी भी जानते हैं और गृहस्थ भी जानते हैं कि श्वास के लिए बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है। और जिस श्वास के बिना आपका कोई अस्तित्व नहीं है, इसका मतलब फिर यह भी है कि यदि हम सही प्रकार से श्वास लेंगे तो हम ज्यादा सशक्त बनेंगे, और यदि हम उथली उथली श्वास लेंगे तो हम जिएंगे तो जरूर, मरेंगे नहीं, परंतु बीमार होंगे, मानसिक रूप से बीमार होंगे, शारीरिक रूप से बीमार होंगे। मानसिक रूप से बीमार यानी कि कई प्रकार के जो पागलपन है पृथ्वी पर, उस किसी ना किसी पागलपन से ग्रस्त होंगे, अधिक ईर्ष्यालु होंगे, द्वेषी होंगे, घृणा करने वाले होंगे, क्रोध करने वाले होंगे, या अत्यधिक तृष्णा से भरे होंगे, वासना से भरे होंगे, जीवन में केवल और केवल पाने की अभिप्सा से भरे होंगे। जब हम उथला उथला श्वास लेते हैं, क्योंकि उथला उथला श्वास लेने का मतलब है कुछ कमी रह गई भीतर, अब उस कमी को अज्ञानतावश पूरा करने के लिए हम बाहर की दूसरी दौड़ में पड़ जाते हैं, यह भूल जाते हैं कि जितना आप बाहर गलत दौड़ेंगे उतना ही आपके भीतर और कमी हो जाएगी उस तत्व की जिसके कारण आपके भीतर प्रफुल्लता आ सकती थी, जिसके कारण आपके भीतर सौम्यता आ सकती थी, जिसके कारण आपके भीतर सौंदर्य उत्पन्न हो सकता था, उसकी कमी रह जाएगी। आदरणीय मित्रों, आप सभी इस बात को जानते हैं कि जितनी गहरी श्वास हम लेंगे उतना ही अधिक प्राण का प्रवाह हमारे भीतर होगा, और जितना अधिक प्राण का प्रवाह हमारे भीतर होगा उतना ही हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्ट्रांग होंगे, सशक्त होंगे। शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव ने माता पार्वती को श्वासों का ही तो विज्ञान कहा है कि हे देवी, यदि आप सही प्रकार से श्वास लेवें और सही प्रकार से श्वास को छोड़ें तो 120 वर्ष मनुष्य की आयु है, वह शारीरिक रूप से 120 वर्ष जिएगा, यानी कि वह किसी भी व्याधि से मुक्त रहेगा। जब किसी भी व्याधि से कोई भी व्यक्ति मुक्त रहेगा, उसको कोई व्याधि ना होवे, तो मनुष्य की शास्त्रोक्त जो आयु है वह 120 वर्ष है। इसका मतलब है 120 वर्ष जिएगा। जितना अधिक गहरी श्वास लेगा, इसका मतलब अत्यधिक प्राण ऊर्जा भीतर आई, और जितना अधिक प्राण ऊर्जा भीतर आवेगी उतना ही उसके मस्तिष्क को शुद्ध ऊर्जा मिलेगी। शुद्ध ऊर्जा मिलेगी यानी कि वह जो हमारे भीतर प्राण तत्व 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में एक एक अंग तक पहुंच रहा है, वह आपके रुधिर को सूक्ष्म से सूक्ष्म सेल तक पहुंचने में सहायता करेगा। और दूसरा, चूंकि श्वास की एक और प्रक्रिया है कि जितनी गहरी आप श्वास लेते हैं उतना ही अधिक ऑक्सीजन आप लेते हैं, जो आपके लंग्स शोषित करता है और आपके ब्लड को ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और जितना गहरा आप श्वास लेंगे उतनी अधिक, चूंकि ऑक्सीजन ली, उतनी ही अधिक कार्बन डाइऑक्साइड भी आप अपने श्वास के माध्यम से, रेचक के माध्यम से बाहर छोड़ेंगे, तो आपका ब्लड प्यूरिफाई होगा। केवल श्वासों की प्रक्रिया को यदि आप सूक्ष्मता से समझ लें
तो जो भगवान शिव माता पार्वती को लगातार कह रहे हैं कि जो स्वर का ज्ञाता है वह इस जगत में किसी भी प्रकार का दुख नहीं भोगता है, तो यह सूत्र आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। किसी भी प्रकार का दुख कोई मनुष्य तभी भोगता है जब वह अपने श्वासों को ठीक प्रकार से ना लेवे। और बड़ी अद्भुत बात है, जैसे कि अभी मैंने पीछे कहा कि जैसे जैसे आप उथली उथली श्वास लेवेंगे, उथली उथली श्वास लेने के कारण जो विकृति पैदा होगी, फिर उस विकृति के कारण आप गहरी श्वास लेना भी चाहें तो ना ले पाएंगे, और वह विकृति चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो बढ़ती चली जाएगी। और जब आप शारीरिक रूप से विकृत हो जाते हैं या मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं, तब आप अपने जीवन में कल्पना कर सकते हैं, ना तो आप आर्थिक रूप से कभी भी संपन्न हो सकते, ना आप सामाजिक रूप से कभी भी सम्मान प्राप्त कर सकते, और ना आप पारिवारिक रूप से कभी भी किसी के चहेते बन सकते। आप समझ के देखो कि यदि मानसिक रूप से आप विकृत हो गए, आपके पास फिर बचा ही क्या। आप समझ सकते हैं कि एक विकृत मानसिकता का व्यक्ति किस प्रकार के निर्णय किसी भी क्षेत्र में अपने जीवन में लेने वाला है। आदरणीय मित्रों, हम इस चैनल पर एडवांस स्वर विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। एडवांस स्वर विज्ञान क्या है? आपको आपके भीतर में विदित, आपको आपके भीतर जो सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत छिपे हैं, जो आपने स्वयं ही बड़े बड़े पत्थर रख के ढांप दिए हैं, केवल वह पत्थर आपके हटवाने हैं। स्रोत तो आपके भीतर ऊर्जा के प्रकृति प्रदत्त सतत बह रहे हैं जब से आपने माता के गर्भ से जन्म लिया है। आदरणीय मित्रों, श्वासों का यह जो सूक्ष्म जगत है, यही ओरिजिनल जगत है। समस्त सृष्टि का निर्माण स्वर से हुआ है। अपने एक एक स्वर को यदि होश पूर्वक आप ध्यान से देखते हैं, जब आपकी श्वास सूर्य स्वर से बह रही हो या चंद्र स्वर से बह रही हो, आप उसका स्वागत करते हैं। होश में भरने का मतलब है आपको पता होता है कि कब श्वास बाहर आ रही है और कब श्वास भीतर जा रही है। जैसे ही आपको अपनी श्वासों का पता होता है, तैसे ही आपकी श्वासें और अधिक गहरी होने लगती हैं। यही उपाय है गहरी श्वास लेने का, वरना तो 24 आवर्स जब तक आप सोए हैं तब तक भी, और जब आप जगे हैं तब भी आपको पता ही नहीं है अपनी श्वासों का, कब किस अनुरूप आपकी श्वासें आ रही हैं। भगवान शिव कह रहे हैं कि यह सारा का सारा खेल आपके जीवन में श्वासों का ही है। आप जीवित हैं तो श्वासों के कारण आपके जीवन में कुछ अच्छा घट रहा है, तो श्वासों के कारण आपके जीवन में कुछ बुरा घट रहा है, तो श्वासों के कारण आप किसी व्याधि से ग्रस्त हैं, तो श्वासों के कारण आप किसी आदि से ग्रस्त हैं, तो श्वासों के कारण। और श्वासों पे ध्यान रखने का एक ही मतलब है, केवल 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट प्राणायाम का अभ्यास करने से काम नहीं चलेगा। प्राणायाम का अभ्यास करने से आप बहुत हद तक अपने 24 घंटे के जीवन में कुछ सुधार कर सकते हैं, परंतु जब प्रकृति का 24 घंटे प्राणायाम चल रहा है आपके भीतर, तो आपने भी 24 घंटे ही उस प्राणायाम को अपने भीतर साधना पड़ेगा। 21,600 टाइम एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेता है। टोटल 21,600 श्वासों के प्रति आपको सचेत होना पड़ेगा।
और जो बड़ा सहज है। अभी जब मैं यह बात कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा कि यह कैसे संभव है कि मैं 21,600 श्वास यानी कि प्रति पल जो श्वास आ रही है उस श्वास के प्रति सचेत रहूं। यह बिल्कुल संभव है। क्यों संभव नहीं है? आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, श्वास स्वयं से चल रही है, आप अपनी श्वासों पर अपने ध्यान को केंद्रित रख सकते हैं। उससे 2-3 लाभ आपको होंगे। पहला लाभ तो यह होगा कि जो उथली उथली श्वासें लेने की आपकी आदत है आप उससे वंचित हो जाएंगे। दूसरा लाभ आपको यह होगा कि जब भी आपके भीतर कोई ईर्ष्या का, द्वेष का भाव जगेगा, आपकी श्वासों की लयबद्धता को चेंज होना ही पड़ेगा। यदि आप अपनी श्वासों पर ध्यान दिए हुए हैं तो जैसे ही श्वासों की लयबद्धता चेंज होएगी तैसे ही आप उसको वापस से सहज कर लेंगे। और जैसे ही आप अपने श्वासों की लयबद्धता को टूटने ना देंगे, खंडित ना होने देंगे, तैसे ही अब ना क्रोध आपके जीवन में पनपेगा, ना ईर्ष्या पनपेगी, ना घृणा पनपेगी, ना द्वेष पनपेगा, और ना ही आपके शरीर में कोई भी व्याधि भी बाहर से आके प्रवेश कर जाएगी। चूंकि गहरी श्वास लेने का मतलब है कि आप प्राण के तल पे बहुत बलशाली हैं। आपके शरीर के एक एक सेल में प्राण की शक्ति प्रचुर मात्रा में पहुंच रही है, जिसके कारण आपके शरीर के एक एक सेल में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। और जब आपके शरीर के एक एक सेल में ब्लड का सर्कुलेशन होगा, इसका मतलब प्रतिदिन जो आपकी कोशिकाएं मरती हैं और फिर पुनर्जीवित होती हैं, उनके मरने और पुनर्जीवित होने की जो श्रृंखला है उसमें बहुत हद तक कमी आ जाएगी। जितने सेल प्रतिदिन डेड होंगे उतने ही सेल वापस से पुनर्जीवित भी होने लगेंगे। यह आपके श्वासों के माध्यम से जो प्राण तत्व आप भीतर लेते हैं उस प्राण तत्व पे निर्भर है, ना कि ब्लड के सर्कुलेशन पे। चूंकि ब्लड का सर्कुलेशन तो तभी उस अंग में होना बंद हो जाता है जिस अंग में प्राण ऊर्जा पहुंचनी बंद हो जाती है प्राणवाहिनी नाड़ियों के माध्यम से। आदरणीय मित्रों, 2-3 वैसी इस पृथ्वी पर विधियां हैं जिनमें आप रोगी को छूते भी नहीं हैं, उसके पास भी नहीं जाते हैं और उसको स्वास्थ्य प्रदान कर देते हैं। कैसे? वह जो प्राण ऊर्जा है भीतर, उस प्राण ऊर्जा से जो एक आभा मंडल निर्मित होता है शरीर का, उस आभा मंडल को दूसरे के द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, नेगेटिव वे में भी और पॉजिटिव वे में भी। जब मैं द डार्क लाइट चैनल पर आपको नाना प्रकार के टोटके इत्यादि बताता हूं, वह क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो आभा मंडल है जाने अनजाने, और चूंकि वह सभी का होता है, जाने अनजाने आप एक दूसरे के आभा मंडल को निरंतर प्रभावित कर रहे होते हैं। आप किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के पास जाते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं, किसी सदगुरु के पास जाते हैं, वहां से आप ब्लेसिंग लेके आते हैं। वह ब्लेसिंग क्या है? उस गुरु ने, उस सदगुरु ने जिसके पास आप गए आध्यात्मिक किसी क्रियाकलाप के लिए, या नमन करने ही, या धन्यवाद देने ही अपने सदगुरु को। चूंकि गुरु और सदगुरु दोनों में फर्क समझो। गुरु तो कोई भी हो जाता है, गुरु तो आपका एक टीचर भी होता है, गुरु तो आपका वह भी होता है जिसने आपको बाइक चलानी सिखा दी, साइकिल चलानी सिखा दी, कार चलानी सिखा दी, या कुछ भी आपको सिखा दिया, वह भी आपका गुरु है। सदगुरु केवल वह है जो केवल और केवल आपके भले की सोचता है, कभी भी आपके बुरे की नहीं सोचता। जिसने आपको जो उसके पास था वह तो दे ही दिया, यानी कि टोटल ज्ञान आपके ऊपर उड़ेल दिया, प्लस आप उस ज्ञान को उसी वे में ले सके उसकी भी व्यवस्था की। और सदगुरु की एक और इच्छा होती है, और वह बड़ी प्रबल होती है इच्छा। सदगुरु हमेशा चाहता है
कि जिसको वह ज्ञान बांट रहा है वह कल होके उससे भी ज्यादा समाज में उस ज्ञान को बांटने वाला बने, यानी कि गुरु से भी बढ़ के उसका शिष्य बन जाए। प्रत्येक दृष्टि से वैसा सद्गुरु की चाहत होती है। गुरु में और सद्गुरु में यही फर्क होता है। सद्गुरु केवल और केवल आपका शुभ चाहता है। जब आप किसी ऐसे सद्गुरु के पास जाते हैं तो आप पाते हैं कि बहुत दिनों के लिए आप ऊर्जावान हो गए, क्योंकि वह जो प्राणवाहिनी नाड़ियों के माध्यम से आपका एक आभा मंडल निर्मित हुआ है, जब आप सद्गुरु के पास जाते हैं तो वह आपके आभा मंडल को क्लीन कर देता है बिना आपकी जानकारी के। आपको पता भी नहीं चलता। वह इतना पॉजिटिव नजरों से आपकी तरफ एक बार देख लेता है कि केवल उसके देखने मात्र से आपका आभा मंडल क्लीन हो जाता है। और वही जब आप किसी दुष्ट व्यक्ति के पास जाते हैं, जो कि प्रत्येक व्यक्ति दुष्ट है दूसरे व्यक्ति के लिए, यहां तक कि गुरु भी, जो गुरु है वह भी नहीं चाहता कि जो उसने आपको सिखाया है आप उससे अव्वल दर्जे के बन जाएं कभी भी, जब तक वह जीवित है। वह हमेशा यह चाहता है कि कम से कम मेरे से ऊपर ना निकल जाए जिसको मैंने सिखाया है वह। परंतु सद्गुरु वैसा नहीं चाहता। तो सद्गुरु के अतिरिक्त बाकी दुनिया में जितने भी लोग हैं एक प्रकार से सभी दुष्ट हैं। कैसे? चूंकि वह दूसरे के लिए दुष्ट है। वह दूसरे का उतना अच्छा कभी नहीं चाहते हैं जितना अच्छा अपना चाहते हैं। उस अनुपात में तो सभी दुष्ट हैं। और जब इतने सारे दुष्ट व्यक्तियों की भीड़ में आप रहते हैं तो कितना ना आपका आभा मंडल दूषित हो जाता होगा 24 घंटे में। तो दूषित हुए आभा मंडल को यदि आपको सही रिदम में श्वास लेने की आदत है तब तो आप नीट एंड क्लीन कर लेंगे। परंतु यदि आपको उथली उथली श्वास लेने की आदत है, आप एक उथले उथले व्यक्ति हैं, तब तो आप नाना प्रकार के मानसिक रोगों से और शारीरिक रोगों से घिर गए। उस समय के लिए फिर बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, ऐसी वनस्पतियां हैं जिनको आप अपने शरीर पे धारण कर लेते हैं तो आपके आभा मंडल को वह बढ़ाने वाली बन जाती है। बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे टोटके हैं। टोटका हम उसको कहते हैं कि कोई एक हमने उपाय किया और उससे हमारी ऊर्जा का तल बदल गया। टोटका शब्द, तंत्र मंत्र शब्द यह थोड़ा सा घृणित कर दिया है गलत लोगों ने, जबकि तंत्र इस दुनिया का सबसे महान उपाय है। तो फिर मैं कोशिश करता हूं उस चैनल पे वैसे मित्रों के लिए कि यदि उनको कोई इस प्रकार की समस्या है, वह किसी मानसिक समस्या में घिर गए हैं, वह निरंतर एक चक्रव्यूह में पड़ गए हैं, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो फिर उनको वहां उपाय बताता हूं। कई बार आप सोचते भी होंगे कि गुरुजी सभी प्रकार की बात कर ले रहे हैं, इसीलिए सभी प्रकार की बात कर रहा हूं, चूंकि मैं गहरे तल पर यह सब ऊर्जा के खेल जानता हूं। आदरणीय मित्रों, आज से एक बात का संकल्प ले लो कि जब तक मैं जगा रहूंगा तब तक अपनी एक एक श्वास के प्रति सचेत रहूंगा। एक भी श्वास बेहोशी में ना बाहर जाने दूंगा ना भीतर आने दूंगा, ना रेचक होने दूंगा ना पूरक होने दूंगा। अपनी देख रेख में एक एक श्वास को आने दूंगा। यही आपके लिए यही 24 घंटे का आपके लिए प्राणायाम बन जाना है। प्राणायाम शब्द का यदि सही अर्थ आप समझें तो सही अर्थ यह है कि रेचक और पूरक जो हो रहा है आप उसके प्रति सजग हैं। प्राणायाम आपके द्वारा, आपकी नॉलेज में एक एक श्वास आपकी है, इसी का मतलब प्राणायाम होता है। यानी कि एक एक प्राण, एक एक श्वास का पान किया अपने भीतर
और पान आप तभी कर सकते हैं एक श्वास का जब आप मौजूद हों, वरना तो श्वास तो आ रही है और जा रही है। प्राणायाम, एक एक प्राण, एक एक श्वास का आपने भीतर पान किया, और पान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आप मौजूद ना हो। आपकी मौजूदगी अनिवार्य है, आपका प्रेजेंट होना अनिवार्य है, आपकी प्रेजेंस होनी अनिवार्य है, और वह तभी हो पाएगी जब आप अपनी एक एक श्वास के प्रति सचेत रहेंगे, सजग रहेंगे। इसके अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप प्राणायाम कर सकते हैं, 5 मिनट 10 मिनट कोई भी अभ्यास कर ले। मैंने 2-3 प्राणायाम की विधि बताई है, बड़ी अद्भुत है। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर मैंने अमृत प्राणायाम की विधि बताई है, इस जगत की सबसे अद्भुत विधि है। 2 दिन 5 दिन यदि कोई मित्र अभ्यास करता है तो बड़े चमत्कार होते हैं। आज तक एक भी व्यक्ति ने मुझे नहीं कहा कि उस विधि से अभ्यास करने पर उसको कोई समस्या आई। सब कहते हैं कि बड़ी चमत्कारिक है, परंतु कुछ दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। छोड़ो उनको भी। आप 24 घंटे के लिए संकल्प लो कि आज से जब हम गुरुजी को सुने हैं, केवल हम यही संकल्प लेते हैं, इस समस्त अस्तित्व को साक्षी मानकर, कि मैं अपनी एक एक आती जाती श्वास के पर सचेत रहूंगा। मेरी गैर अनुपस्थिति में एक भी श्वास ना आवेगी ना जावेगी। 2-3 घटनाएं ऑटोमेटिक आपके साथ घट जाएंगी। जो आप कहते हैं कि स्वर विज्ञान को कैसे साधें, कुछ भी साधना आपने नहीं है। साधना तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि जैसे ही आप किसी चीज को साधने चलेंगे तब तो आपसे संभव ही नहीं है। आपने तो केवल प्रेजेंट रहना है। आपने तो अपने घर के आंगन में कुर्सी डाल के बैठ जाना है कि कोई भी मेहमान आएगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। बाकी आपने मेहमान को ना बुलाना है, कुछ नहीं करना है। आपने तो कुर्सी डाल के अपने आंगन में बैठ जाना है, अपने द्वार दरवाजे पर। जो भी द्वार दरवाजे से भीतर आएगा आपकी मौजूदगी में आएगा। आपको उसका पता होगा कि कुत्ता आया कि बिल्ली आया कि आदमी आया, अपना जाना पहचाना आया कि अनजाना आया, कौन दरवाजे से भीतर आया। आपने तो केवल इतना ही कार्य करना है, बाकी साधना उतना भी कुछ नहीं। चूंकि यह साधना शब्द भी बड़ा गंभीर सा लगता है कि शायद कुछ करना पड़ेगा, और हमसे तो होगा नहीं। पहले से ही यह बोध है 90% लोगों को कि यह सब चीजें हमसे कहां होने वाली हैं। मैं कहता हूं आपने कुछ करना भी नहीं है। आपने तो केवल जो हो रहा है अपने से उसके प्रति सचेत रहना है, और जैसे ही आप सचेत रहने लगेंगे तैसे ही जो हो रहा है उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी, उसके तल बदल जाएंगे, और जैसे ही उसकी गुणवत्ता और तल बदलेंगे तैसे ही कहते हैं कि दृष्टि बदल गई तो समस्त सृष्टि बदल जाती है। फिर आपके भीतर सब कुछ बदल गया, फिर आपके भीतर वह सब घट गया जो भगवान शिव माता पार्वती को शिव सर्वोदय विज्ञान में 395 श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं। इस चर्चा की अगली कड़ी पर हम कल चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।